Hello students, welcome in my YouTube channel Chemistry Blog। तो स्टूडेंट्स, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का जो सेकंड पार्ट था उसमें मैंने आपको बताया था अबाउट द फार्मूला कि व्हाट इज़ फार्मूला, फार्मूला होता क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि हाउ टू ऑब्टेन फार्मूला। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका हाउ टू ऑब्टेन फार्मूला ऑफ बाइनरी कंपाउंड। हम लोग बाइनरी कंपाउंड का फार्मूला देखेंगे, ऑफ बाइनरी कंपाउंड। तो ये स्पेशली हम लोग बात करेंगे किसके, बाइनरी कंपाउंड के लिए, कि हम बाइनरी कंपाउंड का फार्मूला कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो बाइनरी कंपाउंड का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जो दो एलिमेंट से मिलकर के बने हों, मीन्स कंपाउंड्स विच आर formed by two elements, दो एलिमेंट से। बाइनरी मीन्स होता है टू, बाइनरी मीन्स टू। तो ऐसे कंपाउंड जो दो एलिमेंट से मिलकर बने हों उनको हम बोलते हैं बाइनरी कंपाउंड। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कुछ एलिमेंट्स कि जो मोनोवैलेंट थे, मोनोवैलेंट। दूसरा आपको बताया था डाईवैलेंट। तीसरा आपको मैंने बताया था ट्राईवैलेंट। और ये फोर्थ जो मैंने आपको बताया था वो टेट्रावैलेंट। तो जो डाईवैलेंट, मोनोवैलेंट, ट्राईवैलेंट और टेट्रावैलेंट जितने एलिमेंट हैं वो आपको याद करना होगा। क्यों? अगर आपको मोनोवैलेंट एलिमेंट सारे याद रहेंगे जो आपको मैंने बताया हुआ है तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस एलिमेंट की वैलेंसी 1 है। जितने मोनोवैलेंट होंगे उनकी वैलेंसी 1, डाईवैलेंट की 2, ट्राईवैलेंट एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या होगी 3, और टेट्रावैलेंट्स जितने एलिमेंट्स होंगे उनकी वैलेंसी क्या होगी 4। मीन्स अगर हम वैलेंसी लिखें तो इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3 और इसकी 4। तो ये इसको याद करना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम बाइनरी कंपाउंड बनाएंगे तो उसका फार्मूला लिखने के लिए हमको इसी वैलेंसी का यूज करना है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हमारे पास दो एलिमेंट है ए और बी, ये दोनों क्या हैं, अलग अलग एलिमेंट हैं। जनरली मैंने लिखा है कि एक कोई एलिमेंट है जिसका सिंबल ए है, दूसरा जो एलिमेंट है उसका सिंबल बी है। तो ये दोनों क्या हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। और इनकी वैलेंसी अगर हमको पता हो, सपोज करिए ए की वैलेंसी क्या है y और b की वैलेंसी है x, तो a और b से मिल करके जो कंपाउंड बनेगा उसका फार्मूला क्या होगा। उसके लिए क्या करते हैं, हम a और b की जो वैलेंसी है उसको ट्रांसपोज करते हैं, और ट्रांसपोज करने के बाद जो वैलेंसी है वो एलिमेंट के साथ सबस्क्रिप्ट्स के फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे ए और बी से बनने वाला जो कंपाउंड होगा, जो बाइनरी कंपाउंड है, बाइनरी कंपाउंड फॉर्म्ड बाय ए एंड बी। अब ए और बी से जो बाइनरी कंपाउंड बनेगा उसका फार्मूला क्या होगा, बाइनरी कंपाउंड फॉर्म बाय ए एंड बी। तो यहाँ लिख लीजिए फार्मूला क्या होगा, फार्मूला ऑफ बाइनरी कंपाउंड फॉर्म बाय ए एंड बी। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जो एलिमेंट्स हैं उसको इस तरह से ए और बी यहाँ लिख देंगे। हम फार्मूला लिखने के लिए बता रहे हैं कि सिंपल सा रूल है कि ए और बी हम अगल बगल लिख देते हैं। ए की वैलेंसी ए के नीचे ए की वैलेंसी वाई, यहाँ वाई लिख दिया। बी की वैलेंसी बी के ठीक नीचे यहाँ लिख दिया एक्स।
अब इन दोनों की वैलेंसी क्या करेंगे, हम ट्रांसपोज करेंगे एक दूसरे में। मीन्स ए की वैलेंसी को ट्रांसपोज करेंगे बी के साथ और बी की वैलेंसी को ट्रांसपोज करेंगे ए के साथ, और जब लिखेंगे तो ये जो वैलेंसी है उसको सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो अब हमको फार्मूला लिखना है, तो फार्मूला क्या होगा, ए लिखा, ए के साथ एक्स आ जाएगा, और फिर उसी के बगल में बी के साथ क्या लेंगे, सबस्क्रिप्ट वाई। तो इस तरह से ये क्या हो गया, फार्मूला। ये फार्मूला किसका है, दिस इज द फार्मूला ऑफ बाइनरी कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ए एंड एलिमेंट बी, एलिमेंट ए एंड एलिमेंट बी। तो दिस इज द सिंपल रूल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फार्मूला बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स की बात हम लोग कर रहे हैं। टू एलिमेंट जो हमको फार्मूला मिल गया ए एक्स बी वाई। एक चीज़ और ध्यान देने की है, ये जो x और y है ये क्या है, डिजिट्स हैं, क्योंकि वैलेंसी 1 2 3 4 होती है। तो अगर ये दोनों डिजिट्स किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल हैं या इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर होता है, तो उस फैक्टर से दोनों को हम डिवाइड कर देंगे और उसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन चलिए अभी इसको मैं बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल दे करके। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, जैसे हम दो एलिमेंट ले लेते हैं, एक हाइड्रोजन लेते हैं और दूसरा ऑक्सीजन ले लेते हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट हमारे पास है। इन दोनों एलिमेंट से जो कंपाउंड बनेगा, जो कंपाउंड बाइनरी कंपाउंड बनेगा, उसका फार्मूला क्या होगा। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 क्योंकि ये मोनोवैलेंट है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 क्योंकि ये डाईवैलेंट एलिमेंट है। अब क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से ट्रांसपोज कर देंगे इनकी वैलेंसी को। तो H के साथ 1, H के साथ ये 2 आ जाएगा और ऑक्सीजन के साथ 1। तो फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, H2O। क्या हो गया आपका, H2O। ठीक है। इसी तरह से सपोज करिए हमारे पास है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से जो कंपाउंड बनेगा उसका फार्मूला हमको पता करना है। तो क्या करेंगे, नाइट्रोजन की वैलेंसी नाइट्रोजन के नीचे, हाइड्रोजन की वैलेंसी हाइड्रोजन के नीचे। आपको पता है नाइट्रोजन क्या है, ट्राईवैलेंट, इसका वैलेंसी 3 और हाइड्रोजन का 1। अब क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो नाइट्रोजन के साथ 1 आ जाएगा और हाइड्रोजन के साथ 3 आ जाएगा। तो NH3, 1 तो हम लिख सकते हैं N1H3, लेकिन अगर हम 1 न लिखें तो केवल N लिखने से ही ये कन्फर्म हो जाता है, दैट इज ओनली 1 नाइट्रोजन एटम इज हियर। यहाँ कितने नाइट्रोजन के एटम है, ओनली 1, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर H लिख दिया गया या N लिख दिया गया, इसका मतलब क्या होता है, दिस इज द 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज द 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन। इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करिए हमारे पास ऑक्सीजन है और कार्बन है। कार्बन और ऑक्सीजन, या पहले कार्बन लिख देते हैं, क्योंकि पहले मैं इसको कार्बन लिख देता, कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। अब क्या करेंगे, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे वैलेंसी को, क्या हो जाएगा, C के साथ 2, C2O 4। अब आप देखिए यहाँ 2 है और ये 4 है। इन दोनों का कॉमन फैक्टर अगर देखें तो 2 होता है। कॉमन फैक्टर मीन्स ऐसा डिजिट जिससे दोनों डिवाइड हो जाए। तो 2, क्योंकि 2 से ये 2 डिवाइड हो जाएगा और 2 से 4 भी डिवाइड हो जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा, C 2 1 जा 2, यहाँ 1 आ जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, C1O 2।
और मैंने आपको बताया है कि 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसका सिंपल सा फार्मूला क्या हो जाएगा, CO2। मीन्स कार्बन और ऑक्सीजन से बनने वाले बाइनरी कंपाउंड का फार्मूला क्या हो जाएगा, CO2। और इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज द फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसको बोलते हैं अमोनिया। दिस इज द फार्मूला ऑफ अमोनिया। और ये आपको पता है, दिस इज द फार्मूला ऑफ वाटर। तो इस तरह से हम बाइनरी कंपाउंड के फार्मूला को लिख सकते हैं या ऑब्टेन कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जिनका कॉमन फैक्टर तो होता है, लेकिन वो एक तरह से एक्सेप्शंस हैं, उसको हम सिंप्लीफाई नहीं करते। जैसे H2O2 यहाँ आप देखिए, ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करने के बाद सिंपलीफिकेशन करेंगे तो HO होना चाहिए, लेकिन इसको ऐसा हम नहीं करते। H2O2 का सिंप्लीफिकेशन हम कॉमन फैक्टर से जो सबस्क्रिप्ट है उसको डिवाइड नहीं करते, ये ऐसे ही रहता है। इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसके लिए हम इस रूल का फॉलो नहीं करेंगे कि कॉमन फैक्टर से इसको हम डिवाइड करें। कॉमन फैक्टर से सबस्क्रिप्ट को डिवाइड नहीं किया जाता। दिस इज द हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अब आप किसी भी कंपाउंड का, अगर बाइनरी कंपाउंड है, एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो आप उसका फार्मूला लिख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। वेरिएबल वैलेंसी मीन्स होता है एक से अधिक वैलेंसी शो करना, ठीक है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, जैसे आपका है कॉपर, COPPER, कॉपर। कॉपर का सिंबल मैंने आपको बताया था क्या होता है, Cu, क्योंकि इसका सिंबल कहाँ से लिया गया है, लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड होता है इसका लैटिन नेम क्यूप्रम। कॉपर का लैटिन नेम क्या है, क्यूप्रम, वही से लिया गया है Cu। तो Cu इज द सिंबल ऑफ कॉपर। अब ये जो वैलेंसी शो करता है, 1 भी शो करता है और 2 भी शो करता है, मीन्स एक से अधिक वैलेंसी इसकी होती है, 1 और 2। इसी तरह से कॉपर के बाद आयरन है, Fe, इसकी वैलेंसी 2 और 3 होती है। तो ये क्या है, वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहे हैं। कुछ और भी एलिमेंट हैं, जैसे टिन है, Sn, टिन, इसकी वैलेंसी होती है 2 और 4, 2 और 4। टिन, लेड है, Pb, लेड, इसकी वैलेंसी भी 2 और 4, 2 वैलेंसी होती है। सल्फर है, इसकी वैलेंसी होती है 2, 4, 6। फास्फोरस है, इसकी वैलेंसी 3 और 5। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। तो इनसे जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो भी थोड़ा अलग होगा, मीन्स उसका जो नेम होगा, नेम हम कुछ अलग तरीके से लिखेंगे। Fe, आयरन है, तो ये किससे लिया गया है, फेरम। आपको मैंने बताया है, इसका लैटिन नेम फेरम है, इंग्लिश नेम आयरन है। ये स्टैनम, STANNUM, मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। स्टैनम मीन्स टिन, टिन का लैटिन नेम स्टैनम। लेड, प्लम्बम, PLUMBUM, प्लम्बम, ये दिस इज द लैटिन नेम, इंग्लिश नेम है लेड। सल्फर का तो आपको पता है, सल्फर का कोई लैटिन नेम नहीं है, सल्फर ही लिया गया है। फास्फोरस का P, तो इन सब का तो लैटिन नेम है नहीं। ये कॉपर का है, कॉपर का भी मैं लिख देता हूँ, COPPER, कॉपर। ये क्यूप्रम से इसका CUPRUM, क्यूप्रम से इसका सिंबल लिया गया है। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। अब इनसे बनने वाले जो कंपाउंड होंगे, जैसे आपका Cu, कॉपर जब क्लोरीन से रिएक्ट करता है, CuCl का फॉर्मेशन करता है, CuCl और CuCl2 दोनों का फॉर्मेशन करेगा। अब आप देखिए, यहाँ Cl के साथ कोई सबस्क्रिप्ट नहीं है, मीन्स यहाँ 1 होगा, तो कॉपर की वैलेंसी क्या होगी, जो Cl के साथ जो सबस्क्रिप्ट लगा है
वही उसकी वैलेंसी होगी। तो कॉपर की वैलेंसी यहाँ क्या हो गई 1 और क्लोरीन की वैलेंसी 1। यहाँ आप देखिए Cl के साथ जो सबस्क्रिप्ट लगा हुआ है वो 2 है, इसका मतलब यहाँ कॉपर की वैलेंसी क्या है 2 और Cl की जो कॉपर के साथ हो, कॉपर के साथ 1 है तो Cl की 1। अब देखिए दोनों में Cl की वैलेंसी तो ठीक है 1 है दोनों में, लेकिन अब यहाँ कॉपर की वैलेंसी 1 और यहाँ कॉपर की वैलेंसी 2, तो कॉपर क्लोराइड। अब इनका जब नाम हम लिखेंगे तो कैसे क्लियर होगा, सपोज करिए कॉपर COPPR कॉपर क्लोराइड, दोनों का नाम बिल्कुल सेम है। अगर कॉपर क्लोराइड लिख दिया गया तो हम किस फार्मूले को लिखें, इसको लिखें कि इसको लिखें? तो इसके लिए क्या करते हैं, कॉपर के साथ एक ब्रैकेट बनाते हैं, ब्रैकेट में जो उसकी वैलेंसी होगी उस कंपाउंड में, उसकी वैलेंसी को हम यहाँ रोमन नंबर में लिख देते हैं। जैसे कॉपर यहाँ वैलेंसी कितनी है 1, तो यहाँ लिख देंगे कॉपर फर्स्ट क्लोराइड। तो इसका मतलब ये फार्मूला होगा CuCl, जिसमें कॉपर की वैलेंसी क्या होगी 1। तो पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या लिख देते हैं, रोमन नंबर में कॉपर की वैलेंसी, जो वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहा है उस एलिमेंट की वैलेंसी पैरेंथेसिस के अंदर लिख देते हैं। तो इस तरह से अब इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम ये हो जाएगा आपका कॉपर COPPR कॉपर पैरेंथेसिस के अंदर सेकेंड क्लोराइड। तो ये जो शो कर रहा है ये रोमन नंबर में जो लिखा हुआ गया है फर्स्ट या सेकेंड, दिस इज द वैलेंसी ऑफ कॉपर, दिस इज द वैलेंसी ऑफ कॉपर इन बाइनरी कंपाउंड। तो अगर कॉपर सेकेंड क्लोराइड लिख गया है, इसका मतलब ये इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ये CuCl2। अगर कॉपर फर्स्ट क्लोराइड लिख दिया तो इसका मतलब ये फार्मूला हुआ। ठीक है, इस तरह से जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं उनका वैलेंसी आपको दिया होगा कि कॉपर की वैलेंसी अगर 1 है तो क्लोरीन के साथ मिलकर के कौन सा कंपाउंड बनाएगा उसका फार्मूला लिखिए। तो फार्मूला आपको ये लिखना है, नेम लिखना है। तो नेम लिखने के लिए हम इस रूल को फॉलो करेंगे, जो वेरिएबल वैलेंसी वाला एलिमेंट है उसके वैलेंसी को, उस कंपाउंड में क्या वैलेंसी है उसकी वैलेंसी को उसके नेम के ठीक आगे पैरेंथेसिस बना करके रोमन नंबर में लिखेंगे। इज इट क्लियर? तो यहाँ तक बातें क्लियर हो गएंगी। कुछ और आपको मैं एग्जांपल दे दूँ, जैसे आयरन है Fe, आयरन का सिंबल होता है Fe, और ऑक्सीजन, आयरन और ऑक्सीजन से मिलकर के जो कंपाउंड बनेगा उसका फार्मूला क्या होगा। अब आप देखिए आयरन वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, इसकी वैलेंसी 2 भी है और 3 भी है। तो एक बार हम 2 ले लेंगे, अगर 2 के साथ ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2, अगर आयरन की वैलेंसी 2 लें तो जो फार्मूला बनेगा वो क्या आ जाएगा Fe2O2। लेकिन 2O2 आ गया तो हम क्या करेंगे, ये 2 दोनों में कॉमन है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद फार्मूला आएगा FeO, फार्मूला क्या हो जाएगा FeO। इसी तरह से आयरन और ऑक्सीजन हम ले, आयरन की वैलेंसी यहाँ 3 है और ऑक्सीजन की 2, ऑक्सीजन की क्या है 2, तो जो फार्मूला होगा वो फार्मूला क्या बनेगा Fe, ये 2 इधर चला जाएगा 2 और 3 ऑक्सीजन के साथ जाएगा Fe2O3। तो ये दो तरह के कंपाउंड, दो कंपाउंड बने आयरन और ऑक्सीजन के साथ, जो बाइनरी कंपाउंड बना, एक बना FeO, दूसरा बना Fe2O3। दोनों का नाम क्या होगा आयरन ऑक्साइड, ये भी आयरन ऑक्साइड, ये भी आयरन ऑक्साइड। लेकिन डिफरेंस करने के लिए क्या करेंगे, नाम लिखते समय हम वैलेंसी को लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आयरन, पैरेंथेसिस लेंगे, वैलेंसी कितनी है Fe की वैलेंसी कितनी है 2, तो यहाँ आयरन सेकेंड ऑक्साइड, ये ऑक्साइड लिख दिया। इसका नाम लिखना हो तो क्या लिखेंगे आयरन, इसके बाद एक पैरेंथेसिस लेंगे, वहाँ वैलेंसी, इसकी वैलेंसी 3 है तो रोमन नंबर में यहाँ लिखेंगे थर्ड, आयरन थर्ड
ऑक्साइड। तो इस तरह से अगर फार्मूला दिया है तो उसका हम नाम लिख सकते हैं, फार्मूला दिया है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी वो भी हम पता लगा सकते हैं। इस फार्मूले में आयरन की वैलेंसी क्या होगी वो भी इस पैरेंथेसिस में दिए हुए रोमन नंबर से पता कर सकते हैं, या आपको एक की वैलेंसी पता है तो दूसरी की वैलेंसी आप निकाल सकते हैं। चलिए एक मैं एग्जांपल आपको देके बताता हूँ कि किसी भी कंपाउंड में अगर किसी एलिमेंट की वैलेंसी पूछता है तो कैसे निकालेंगे। सपोज करिए कि हमारे पास SO2 है, SO2 है, SO3 है, सल्फर डाइऑक्साइड है और सल्फर ट्राइऑक्साइड है, और एक और ले लेते हैं H2S है, H2S है। हमको पता करनी है सल्फर की वैलेंसी, इन तीनों कंपाउंड्स में सल्फर की वैलेंसी क्या क्या होगी। तो आप देखिए, आप सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर के साथ सबस्क्रिप्ट क्या है 1 है और ऑक्सीजन के साथ 2 है, तो इसका मतलब S1O2 है। अब इसकी वैलेंसी क्या होती है, ये बाइनरी कंपाउंड है, ये क्या है ऑक्सीजन आपका बाइनरी कंपाउंड है, सल्फर डाइऑक्साइड बाइनरी कंपाउंड है, और ऑक्सीजन क्या है डाईवैलेंट है। मीन्स ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2, और सल्फर की वैलेंसी क्या होती है 2, क्योंकि ये भी वेरिएबल अगर वैलेंसी शो कर रहा है तो यहाँ हम x मान लेते हैं, इसकी वैलेंसी x है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 जो आया हुआ है SO2 है, तो सल्फर की वैलेंसी और ऑक्सीजन की वैलेंसी 1 तो होती नहीं। ऑक्सीजन की वैलेंसी, क्योंकि यहाँ ये जो 1 लगा हुआ है ये ऑक्सीजन की वैलेंसी ही है जो सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में आई है, लेकिन ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है 2। इसका मतलब इस 1 को हम मल्टीप्लाई करें 2 से, तो 2 से जब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा H2, और O जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो H2O4। अब आप देखिए यहाँ से आपको पता चल गया कि सल्फर की वैलेंसी क्या हो जाएगी 4 और ऑक्सीजन की 2 आ गई ये, तो ये सल्फर की वैलेंसी यहाँ कितनी है 4। इसी तरह से SO3 में देखिए, SO3 सल्फर के साथ कोई सबस्क्रिप्ट नहीं लगा है, इसका मतलब यहाँ 1 होगा, तो 1 का मतलब ये किसकी वैलेंसी होगी ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 1 नहीं होती, होती कितनी है 2 होती है। इसका मतलब यहाँ 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 और यहाँ 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि यहाँ जब 1 था तो 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई किए, 3 में भी 1 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 आ गया, यहाँ 2 3 जा 6। तो अब ये देखिए ये 6 किसकी वैलेंसी होगी सल्फर की, इसको अगर हम ट्रांसपोज करें ये इस तरह से वैलेंसी, तो यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 2, तो ये सल्फर की वैलेंसी यहाँ 6 और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी फिक्स है, वो वेरिएबल नहीं होती। देखिए यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 2 है। इसी तरह H2S में देखें, H2S हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है 1 और सल्फर की वैलेंसी हमको निकालना है, तो यहाँ 2 आया हुआ है, इसका मतलब यहाँ होना कितना चाहिए 1, तो 1 के प्लेस पे कितना है यहाँ 2, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मतलब ये किससे मल्टीप्लाई किया गया है 2 से, तो यहाँ 1 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 आया है, तो यहाँ भी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2, तो सल्फर की वैलेंसी यहाँ क्या हो जाएगी 2। कितनी हो जाएगी सल्फर की वैलेंसी 2। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक कि जितना मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया होगा, और अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगला टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इस वीडियो को एक बार या 2 बार अच्छे से देखिएगा, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, नहीं समझ में आता है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।